हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैंने एक सीरीज शुरू की है जीके संजीवनी, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। और आज हम करने वाले हैं जीके संजीवनी पार्ट 3, जिसमें हम करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और पॉलिटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस और फिर पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है सरेजामी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? कार्ल मार्क्स था। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कार्ल मार्क्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है सम्रांगण सूत्रधार, स्थापत्य शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। आप सभी को पता होगा ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा है सबसे पुराना वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनियाता सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में हुई थी सनियाता सेन की मृत्यु, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने की है सत्यार्थ प्रकाश की रचना, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में पता चलता है? किस वेद में चलता है? यजुर्वेद में पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का, यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? गाय को माना गया है अघन्या वैदिक काल में, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का रहा है सबसे अधिक प्रयास। सती प्रथा को अंत करने में सबसे ज़्यादा प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? अकबर ने की थी सती प्रथा की भर्त्सना, अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ था सती प्रथा का अंत, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पिता किसे माना जाता है? जेम्स मैडिसन को माना जाता है संविधान के पिता, जेम्स मैडिसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस समय हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1945 के बाद हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ में किया गया है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगोला की संधि कब हुई? 1750 में हुई थी संगोला की संधि, 1750 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। संगीत की हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। अगला क्वेश्चन, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो कव्वाली शैली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम था संगम वंश का प्रमुख शासक, देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर द्वारा बनवाया गया था शालीमार बाग और निशांत बाग जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाछी को कहा जाता है सेबों का अजंता, लिपाछी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग थी भू राजस्व शेरशाह सूरी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये क्वेश्चन हो गया सासाराम में है, सासाराम बिहार में है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की है? वेंकट माधव ने की है। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना वेंकट माधव ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तुर्गनेव को कहा जाता है शून्यवाद का जनक, तुर्गनेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था शुद्धि आंदोलन, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना एका आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 में नई धोबी बंद किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा है उलगुलान बिरसा मुंडा से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन, 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन 1921 में, मालाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले हैं गुलामगिरी के लेखक, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ये गारो के द्वारा शुरू किया एक विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह जो कि एक घटना थी, ये महाराष्ट्र में ही घटित हुई थी, भील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे पैट्रियाट के संपादक, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था 1942 के आंदोलन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान था शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान, कर्नाटक अभियान। भूगोल के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जन्मदाता, हिकेटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? पॉलीडोनियन को कहा जाता है भौतिक भूगोल का जनक, पॉलीडोनियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? अनेक्सिमेंडर ने किया था विश्व मानचित्र का निर्माण, अनेक्सिमेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी है जो कि एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? जल स्तर में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है गल्फ स्ट्रीम, जल स्तर में भिन्नता के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है सबसे छोटा प्रदेश, सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? सैंडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? अंडमान द्वीप पर स्थित है बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा, झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रियोलॉजी कहा जाता है। मौसम के दशाओं के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहा जाता है, मेट्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन जलद मरुमध्य कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है मैगलन जलद मरुमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, इसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी कहा जाता है मिट्टियों के अध्ययन को, पैडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मालवा पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, मालवा पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? कांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है संगमरमर, कांतरित चट्टानों की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल पर्वतमाला, मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है माजुली द्वीप, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है? कार्ल रिटर ने कहा था ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है जो कि सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और ये मैंने पार्ट 1 में भी बता रखा कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल तट किन भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है जोग प्रपात, शरावती नदी पर। और कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? पन्ना में पाई जाती है हीरे की खानी, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है? बुध है, आप सभी को पता होगा सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क शहर, हडसन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलद मरुमध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? बोरिंग जलद मरुमध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है, बोरिंग जलद मरुमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलद मरुमध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? मलक्का जलद मरुमध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कोयला बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वो एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है, तो मूंगा रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम राज्य करता है मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दक्कन का पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? गोदावरी है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है अमरावती जलाशय, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है, निम्न ज्वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है एशिया के अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल वायुमंडल के किस परत को कहते हैं? निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? गोबी मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? वेनेजुएला है सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडारक, वेनेजुएला में कच्चा तेल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। सामान्य विज्ञान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पारपोइसेस है जो कि पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, पारपोइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है? गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है निषेचित अंडा युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर का प्रतिरोध डैश पर निर्भर नहीं करता है, दबाव पर नहीं निर्भर करता है कंडक्टर का प्रतिरोध, दबाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ठोस तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु है जो कि ठोस तरल और गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर की में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्न्याशय की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शुगर लेवल का स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाता है? तो अम्लीय लवण कहलाता है। जिस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2 कक्ष पाए जाते हैं मछलियों के हृदय में, 2 कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कौन सा उत्तक है जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? एस्केलेरेन कायमा है जो कि पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पर आरोपित बलों को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आरोपित बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? भ्रूण से अपशिष्टों का बाहर निकालना एवं भ्रूण को पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर कीटाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? वृषण में निर्मित होती हैं। नर कीटाणु कोशिकाएं वृषण में निर्मित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अधिकतर विद्युत बल्बों में रासायनिक रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है उस बिंदु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसके कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीज पत्र है जो कि पौधों के बीच में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, बीज पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? संक्षारण कहते हैं, यानी कि जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्यूटीन कहा जाता है इस पदार्थ को, क्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी से प्रदान करता है? अब केंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है, अब केंद्रीय बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में शारीरिक व मानसिक गुणों के संचारण को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता के से संतान में शारीरिक व मानसिक गुणों के संचारण को आनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वश की कौन सी अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? प्लाज्मा में सबसे अधिक होती है कणों की गतिज ऊर्जा, प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? युग्मनज का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में एथेनॉल का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाले छवि का आकार कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। छवि का निर्माण वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा?
ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी यदि कार्य का मान धनात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस तत्व का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है? कार्बन का होता है सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक कार्बन का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्थिर अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि ये ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? तापीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के मादा प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। फूल के मादा प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों में ऑडोमीटर का उपयोग किस को मापने के लिए किया जाता है? दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, दूरी को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की तुलना से अधिक होती है बुलेट की गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है वाहनों की गति मापने के लिए, स्पीडोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन एंजाइम क्रिया को आसान कर देता है, पेप्सिन एंजाइम क्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मोनेरा में नहीं पाया जाता है, पूर्णतः विकसित नाभिक मोनेरा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अपक्रिया जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाती है वो, क्लोर क्षार अपक्रिया। पॉलिटी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था पूना समझौता में, जो कि 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र नियुक्ति किया गया? तो 1858 में किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र नियुक्ति 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी कि
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936 में प्रस्ताव पारित किया था, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी मांग 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कब की थी? तो 1938 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई भारत की संविधान सभा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389 सदस्य होते थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में, संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कि भारत को एक संविधान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने किए थे संविधान पर हस्ताक्षर, 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था?
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संपूर्ण भारतीय संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है भारत के संविधान का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी महिला सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान में 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत का कोई ऑफिशियली तौर पर कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा, यही होता है गणतंत्र का मतलब। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ये होता है सेकुलर का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, ये अर्थ है हम भारत के लोग का। हम भारत के लोग का अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय है समाजवाद का अर्थ, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसकी संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, जो कि 1912 में हुई थी चीन की क्रांति, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है सर्वोच्च सत्ता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी PDF और वीडियो की नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दी जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।